मुझे नहीं पता मेरे साथ उस वक्त क्या हुआ। मैं अपनी पूरी तैयारी से आया था, फिर भी बुड्ढे ने मार के मुझे घायल कर दिया। ऐसा लगा मानो कि आज मैं मर ही जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक मेरे हाथ में वो डंडे की एक स्टिक हाथ में लगी। मुझे नहीं याद है कि उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था। शायद उस वक्त कोई और शक्ति मेरे अंदर थी। एक के बाद एक जितने भी फाइटर प्लेन्स आए सबको मैंने तबाह कर दिया। और उस लड़की को अपने गोद में लेकर के जब मैं नीचे उतरा तभी सामने मेरी बुज्जी आई और उसने मुझे बुलाया। तब मुझे होश आया। मैं सीधा बुज्जी में बैठा और वहां से निकल गया। लेकिन ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं ये सारी चीजें कैसे कर पाया, मेरे अंदर वो कौन सी शक्तियां आ गई। इस चीजों का आंसर ढूंढने की मैंने भी बहुत कोशिश की। और अगर इस चीज को तुमको जानना है तो मेरी कहानी तुम्हें शुरू से समझनी पड़ेगी। तो आओ शुरू करते हैं। मेरा नाम है भैरवा, एक बाउंटी हंटर। बचपन से मेरी यही बात है कि मेरे कोई माँ बाप बचपन से रहे नहीं। बचपन में शायद मेरे मम्मी पापा ने कोई एक वॉर हुई जिस वजह से मेरी मम्मी पापा मारे गए और उसके बाद मुझे एक कैप्टन ने अपने गोद लिया। हाँ, एक ऐसा कैप्टन जो कि एक तरीके से वो भी बाउंटी हंटर ही था, लेकिन वो कैप्टन था। उसने मुझे अपने गोद लिया, मुझे लड़ना सिखाया, लड़ाई करना सिखाया, मतलब मुझे पाला। टाइम के साथ साथ मुझे भी उससे प्यार हो गया। प्यार हो गया मतलब मैं भी उसे पसंद करने लगा और कैप्टन मुझे अपने बाप की तरीके से पालने लगा था। मुझे सारी चीजें सिखाने लगा था, मैं भी वो भी सारी चीजें सीखने लगा था। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। मेरा बचपन मानो ऐसे बीता जैसे मुझे ही नहीं पता। मेरे लिए लड़ाई, फाइट और वॉर फील्ड्स ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये मशीन गन्स और ये गाड़ियां, ये जितने भी फाइटिंग वेपन्स थे, व्हीकल्स थे, ये सब मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं बचपन से इन सभी चीजों में जूझ रहा था। और कैप्टन ने मुझे इन सारी चीजों के बारे में बहुत कुछ बताया था। मैं कई सारी वॉर्स की गाड़ियां बनाना सीख गया था, वॉर मशीन्स बनाना सीख गया था, कई सारी चीजें मैं सीख गया था, क्योंकि कैप्टन इसमें बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था और उसने भी मुझे बहुत सारी चीजें बता दी। कैप्टन एक अच्छा इंसान तो था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सट्टेबाज था। कॉम्प्लेक्स के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। कॉम्प्लेक्स के लोग उसे ढूंढ रहे थे। कई सारे बाउंटी हंटर्स उसके पीछे भी पड़े हुए थे, लेकिन वो छुप छुप करके रह रहा था और मुझे भी शायद लेकर के रह रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो काफी ज्यादा सट्टा खेलते हुए काफी ज्यादा सट्टा उसमें हार गया। हारने के बाद उसने मुझे बेचने की कोशिश की। मुझे, जिसे वो बचपन से पाला था, वो मुझे कैसे बेचने की कोशिश कर सकता, लेकिन उसने किया। मुझे उसने पता नहीं किसने यूनिट में इस सामने वाले इंसान को बेच दिया। ये बात मुझे पता चल गई और जब उसने मुझे बेचा, हम और वो एक ही व्हीकल में बैठे हुए थे, एक ही जगह पे थे। सामने से दरवाजे पे दस्तक हुई तो उसे लगा उसने मुझे जिसे बेचा है वो लोग मुझे लेने के लिए आए हैं। लेकिन उसे क्या पता था, मुझे ये बात पहले से पता चल चुकी थी कि वो मेरा सौदा कर चुका है। इसीलिए मैंने उसका पता कॉम्प्लेक्स को बता दी। सही किया मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि अगर वो मुझे बेच देता तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। और उसने गलत किया, इसीलिए मैंने कॉम्प्लेक्स को बता दिया। और जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने कॉम्प्लेक्स वाले खड़े होते हैं और उसे ले करके जाते हैं। जाते जाते मैं उससे ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन इतना जरूर बोलता हूँ कि आई एम सॉरी कैप्टन, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। उसी दिन से मुझे एक लेसन पता चला कि हमेशा सेल्फिश रहो, किसी के लिए लड़ाई मत करो, किसी के लिए मत जियो, क्योंकि पता नहीं कब कोई तुमको कब कैसे धोखा दे जाएगा, तुम्हें खुद भी नहीं पता। अगर तुम किसी के लिए जियोगे, किसी के लिए लड़ाई करोगे, लास्ट में तुम्हारे हाथ में जानते हो क्या आएगा? जीरो। इसलिए केवल अपने लिए जियो, अपने लिए करो। और शायद उसके बाद से मैं इतना ज्यादा सेल्फिश बन गया। अब मैं इतना ज्यादा सेल्फिश कैसे बना और मैं अपने आप को सेल्फिश क्यों बता रहा हूँ, शायद तुम्हें मेरी आगे की कहानी से समझ में। उसके बाद कई सारी मैंने लड़ाइयाँ लड़ी, कई फाइट करी, कई वॉर्स लड़ी, केवल यूनिट्स के लिए। लेकिन बचपन से मेरा एक ही मकसद था, मुझे कॉम्प्लेक्स में जाना था, क्योंकि मैं काशी में रहता था। काशी में कुछ भी नहीं था। मेरा बचपन से यही सपना था कि मैं कॉम्प्लेक्स में जाऊं, एक अच्छी जिंदगी जीऊं, क्योंकि वहां पर बहुत आलीशान जिंदगी है। वहां पर सारी चीजें हैं, मतलब जो चीजें मैं सोच भी नहीं सकता वो सारी चीजें कॉम्प्लेक्स में थी। पानी, हवा, जहाँ मैं अच्छे से सांस ले सकूं, अच्छे से नहा सकूं, अच्छे से सो सकूं, अच्छी अच्छी ड्रिंक्स पी सकूं, बहुत सारी चीजें थी कॉम्प्लेक्स में। बचपन से सपना था यही मैं कॉम्प्लेक्स में जाऊं। इसीलिए मैंने कई सारी फाइट्स लड़ी, वॉर लड़ी और इसीलिए मैं बाउंटी हंटर भी बना कि मैं कुछ यूनिट्स जुटा पाऊं, क्योंकि 1 मिलियन यूनिट्स थे, हम कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं। कई साल बीत गए, मैं काफी यूनिट्स का इंतजार करता रहा, मैं काफी लड़ाइयां लड़ा, काफी बाउंटी हंटिंग किया, लेकिन मैं उतनी यूनिट्स कभी नहीं मिला पाया, या कभी इतनी यूनिट्स मुझे कभी भी नसीब नहीं हुई जितनी यूनिट्स मैं चाहता था कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए। मैं अब बड़ा हो चुका था, करीबन 25 से 30 साल का, लेकिन मुझे नहीं पता था एक वक्त ऐसा आएगा जो मेरी जिंदगी को बदल के रख दे। इस टाइम को तो मैं बहुत हल्के में लेता हूँ, लेकिन वक्त मेरे को बदलने वाला था। एक बार की बात है, मैं अपनी बुज्जी में आराम से बैठा हुआ, मैं कॉम्प्लेक्स से सोच में डूबा हुआ था कि मैं कब कॉम्प्लेक्स जाऊंगा, और आराम से मैं सो रहा था। तभी अचानक से सामने से कुछ दस्तक होती है। मैं नींद में था और एक आदमी भागता हुआ आता है अपनी जान को बचाने के लिए, और फिर मुझे पता चलता है कि सामने बाकी और कई सारे बाउंटी हंटर्स हैं, वो इस लड़के के पीछे पड़े हुए, और इस लड़के के ऊपर 5000 की बाउंटी थी। खैर बुज्जी बाहर थी तो बुज्जी ने उस लड़के को पकड़
करके कैद कर लिया और वो भी बता दी कि 5,000 की बाउंटी है। और मैं अंदर आराम कर रहा था और मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि इसमें 5,000 की बाउंटी के लिए मैं इस लड़की की मदद करूं या इतने सारे लोगों से फाइट करूं। लेकिन बुज्जी तो बुज्जी है, उसने मुझे उठा के आगे फेंक दिया। मैं कॉम्प्लेक्स में खोया हुआ था, कॉम्प्लेक्स के बारे में सोच रहा था, आहा कॉम्प्लेक्स। लेकिन बुज्जी ने 5,000 यूनिट्स के लिए मुझे इसके सामने फेंक दिया कि मैं इन लोगों से लड़ाई करूं। मैंने बुज्जी से बोला, बुज्जी से छोड़ दो, जाने दो, 5,000 यूनिट्स के लिए इतने सारे लोगों से फाइट थोड़ी ना करूंगा मैं। और वैसे भी कोई एक बहुत बड़ी बाउंटी चाहिए कॉम्प्लेक्स में जाए। सामने वाला जो भी बाउंटी हंटर था उसने मेरे को चैलेंज कर दिया। वो मुझसे बोल रहा है कि मैं तुझको 10,000 यूनिट्स दूंगा और साथ में कोई एक बुढ़ा भी उसके साथ था, कहता है ये भी तू लेकर के बस तू मुझे हरा करके दे। देखो बॉस, कोई मुझे चैलेंज करे, मुझे द ग्रेट भैरवा को कोई चैलेंज करे, ये मैं कभी देख नहीं सकता। मैं कहा ठीक है, मैं भी तैयार हो गया लड़ाई करने के। मैंने बुज्जी से कहा, बुज्जी कोई अच्छा सा गाना लगाओ। पता नहीं बुज्जी ने क्या चलाया, मुझे नहीं पता। और मेरे शूज जिससे मैं उड़ सकता था, उस शूज को उसने चार्ज भी नहीं किए थे। बहुत इररिस्पॉन्सिबल है यार बुज्जी। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, पता नहीं नखरे वाली को पाल रखा है, वो कुछ भी काम करती नहीं। अब सामने वालों से लड़ाई करनी तो थी, तो मैंने सोचा यार इतने सारे लोगों से मैं सीरियसली फाइट करूंगा? नहीं, अगर मैं सीरियसली फाइट करूंगा तो झूठ में ही यार 5-10,000 यूनिट्स के लिए मैं अपनी सारे वेपन्स का यूज करूं, सीरियसली इन लोगों से फाइट करूं, ऐसा तो नहीं। इसलिए मैंने मजे मजे में फाइट करना शुरू किया। इसलिए मैंने अपने सबसे पहला जो मेरा एक बहुत ही अच्छा आविष्कार था, मेरा आविष्कार नहीं है वो, जो कि था नैनो टेक्नोलॉजी का एक वेपन। इस नैनो टेक्नोलॉजी के वेपन की क्या खासियत है कि मैं अगर इस नैनो टेक्नोलॉजी के वेपन्स को किसी के सामने फेंकता हूं जो कि एक छोटी सी गोली की तरह दिखती है, तो मेरे जैसा एक अलग रूप बन जाता है। मतलब एक भैरवा नहीं, कई भैरवा। मतलब सीधा बोलूं तो सामने वाले के लिए इल्यूजन में क्रिएट कर सकता हूं। और मैंने वही किया, मैंने सामने वो अपनी नैनो टेक्नोलॉजी फेंकी और कई सारे मैंने भैरवा बनाए। सामने वाले कंफ्यूज। लेकिन एक चीज है इस नैनो टेक्नोलॉजी में, अगर तुम इसे मारना चाहोगे तो ये कुछ भी नहीं, ये बस तुम्हारे हाथ इसके आर पार हो सकते हैं। ये पूरी नैनो टेक्नोलॉजी है। इससे मैंने पहले उन लोगों को काफी कंफ्यूज किया, वो काफी कंफ्यूज हो गए। लेकिन आगे उन्होंने जो किया वो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए। उसमें से जो मेन बाउंटी हंटर था उसने बुज्जी पे लात मारा। देखो बॉस, कोई मुझे मारे मैं सह सकता, लेकिन मेरे बुज्जी पे हाथ उठाए वो मैं नहीं सह सकता। और जब मैं जाकर के बुज्जी से पूछता हूँ कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बुज्जी, बुज्जी ने मुझे बोला तुम केवल बंदरों की तरह उछल रहे हो, तुम इसको मार नहीं पा रहे हो। मेरा ईगो हर्ट हो गया। मैंने तुरंत उसे एक ही मारा और वो पता नहीं कहाँ जाकर के गिरा। मुझे लगा कि ये बाउंटी हंटर को मैंने हरा दिया है, अब 10,000 की बाउंटी मेरी हो जाएगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पता नहीं कहाँ से लोग आने लगे इससे लड़ाई करने के लिए। तो ये फाइट इतनी बोरिंग फाइट मेरे लिए हो गई कि पता नहीं। अब मैंने जिस चीज को शुरू किया अब उस चीज को खत्म भी तो करना पड़ेगा ना भाई। एंड आफ्टर दैट उस लड़के को जो था जिसके ऊपर 10,000 यूनिट का इनाम था, उसको ऊपर से कोई उठा लेता है। फिर मैं ऊपर जाता हूँ लड़ने के लिए, इस बुड्ढे से लड़ाई करता हूँ, यहाँ 2 सांड आ जाते हैं, फिर मुझे इनसे लड़ाई करना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत मस्ती में लड़ाई करता हूँ, मैं अपनी फुल पोटेंशियल से लड़ाई नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि मैं इन लोगों को आराम से हरा दूंगा। ये सारी लड़ाई करने के बाद, कई सारे लोगों को कूटने के बाद, कई सारे लोगों को मारने के बाद फाइनली ये 10,000 वाली बाउंटी मेरी होती है। लड़का मुझसे बोलता है कि द ग्रेट भैरवा, मेरी काफी तारीफ करता है ये लड़का, मेरे बारे में कई सारी चीजें बोलता है कि मैंने आपके फाइट्स के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये वो। ये लड़का मुझे पसंद आ जाता है एकदम। लेकिन क्या करें, अब 10,000 की बाउंटी है तो इसे छोड़ भी नहीं सकते। इसलिए मैं इसको बुज्जी के साथ बिठाता हूँ और रास्ते में लेकर के जा रहा होता हूँ और ये लड़का मेरी बहुत तारीफ करता है। ये लड़का मुझे बहुत पसंद आ जाता है। इसलिए मैं इस लड़के से बोलता हूँ कि चल लड़के, तुझे तेरी लास्ट मील खिलाता हूँ। 10,000 की बाउंटी है तो इसे कॉम्प्लेक्स के हवाले करना पड़ेगा ना इसके बाद। इसलिए मैं इसको लास्ट मील खिलाने के लिए इसको लेकर के जाता हूँ। और लास्ट मील इसे मैं एक रेस्टोरेंट पे लेकर के जाता हूँ और वहाँ मुझे पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स से एक बहुत प्रीमियम आइटम आया जो कि 5,000 यूनिट्स का मिल रहा है। वो जो रेस्टोरेंट का मालिक था, मेरा काफी उधार था उसके ऊपर पहले से ही, बहुत ज्यादा लोगों से कॉम्प्लेक्स का उधार ले चुका हूँ। लेकिन कुछ तो प्रीमियम आइटम था कॉम्प्लेक्स का उसके पास। और मुझे कॉम्प्लेक्स की चीजों से कितना प्यार है ये तो तुम्हें पता ही है ना। तो यस, मैं उसको खरीद लेता हूँ। खरीदने के बाद जब मैं उसे खोलता हूँ उसमें से एक अंडा निकलता है, एक रियल अंडा, एक रियल एग। खैर बुज्जी उसकी बुराई करती है कि हाँ यही अंडा हमें कॉम्प्लेक्स में पहुंचाएगा। मैं कहा नहीं, ये अंडा हमें कॉम्प्लेक्स में नहीं पहुंचाएगा, लेकिन देखो तो बुज्जी, ये एक रियल अंडा है। वो लड़का मुझसे अंडा देखने को मानता है, लेकिन नहीं यार, मैंने 5,000 यूनिट्स का इस अंडे को लिया है। मैं उस अंडे को फिर से सिक्योर करता हूँ और बुज्जी से बोलता हूँ कि इसे हाई सिक्योरिटी जोन में रखो। अंडा हाई सिक्योरिटी जोन में। फिर वो लड़का मुझसे बुज्जी के बारे में पूछता है कि मैं और बुज्जी कैसे। तो देखो दोस्त, हमारे और बुज्जी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताना चाहता हूँ। तो जो बुज्जी है वो पहले एक, पता नहीं उसका फुल फॉर्म मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी। लेकिन जो बुज्जी है वो पहले कॉम्प्लेक्स की फ्लाइट्स को
पायलट करती थी। यस, पहले कॉम्प्लेक्स। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, ये बुज्जी जो थी वो किसी फ्लाइट में थी, कैप्टन की शिप्स को पायलट करती थी ये, और कैप्टन की शिप्स को जब एक टाइम पायलट कर रही थी तो क्या हुआ कि वो कैप्टन की जो शिप थी वो क्रैश हो गई, जिसके वजह से बुज्जी भी क्रैश हो गई। और मैं फिर उसी टाइम पे घूमते घूमते जंग के यार्ड पहुंच गया और वहां मुझे बुज्जी मिली, और फिर मैंने इस बुज्जी को वापस से मॉडिफाई किया, डिजाइन किया, एंड बुज्जी नाम की एक गाड़ी बनाई, एंड मैंने उसमें इस बुज्जी को असेंबल किया। तब से ये बुज्जी मेरा दिमाग खाती है। बुज्जी कौन है? ये मेरी असिस्टेंट है, मेरी दोस्त है? नहीं, बुज्जी तो देखो, पहले जब मैं पहली बार इसे लेकर के आया था तो बुज्जी मुझे कुछ भी नहीं मानती थी। कई बार ये भागने की कोशिश भी की, लेकिन मैं पकड़ के इसको लेकर के आ गया। लेकिन पता नहीं, फिर मैंने इसको अपनी इमोशनल स्टोरी बताई, मुझे कॉम्प्लेक्स जाना है, प्लीज मेरी मदद करो। तब से बुज्जी मेरे साथ है, और तब से बुज्जी शायद मुझे अपना बॉस मानती, लेकिन मैं बुज्जी को अपना असिस्टेंट नहीं मानता। बुज्जी मेरी फ्रेंड है, मतलब और अच्छी वाली फ्रेंड। गर्ल फ्रेंड तो नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो रॉक्सी है, लेकिन उससे भी ज्यादा, मतलब बुज्जी मेरी बहुत ही फ्रेंड है। अब वो मुझे बॉस कहती है, अब उसकी मर्जी, लेकिन मैं बुज्जी को बहुत मानता हूँ, और बुज्जी को कोई कुछ करे वो मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन फिर वो लड़का मुझसे बोलता है कि आप शामबाला क्यों नहीं चलते? शामबाला? मैंने कहा वहाँ यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे क्या? देन वो बोलता है कि यूनिट सारी चीजें नहीं होती, वहां पर हम लोग अच्छे लोगों के लिए लड़ते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स के खिलाफ लड़ते हैं, जो कॉम्प्लेक्स लोगों के साथ गलत गलत चीजें कर रहा है उसके लिए हम लड़ते हैं। मैंने बहुत फाइट की, और जानते हो लास्ट में क्या मिलता है इन सबसे? ये सारे लोग जो तुम्हें दिख रहे हैं, इनके लिए फाइट करके कुछ नहीं मिलने वाला भाई, बस लास्ट में 0 हाथ लगता है। और मुझे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में केवल एक ही साइड होती है, सेल्फिश साइड, खुद की साइड। फिर मैंने उसे कैप्टन की पूरी कहानी सुनाई अपने बचपन की, और मैंने उसे बताया कि मैं किसी के साथ लड़ाई करके क्या करूंगा, किसी के लिए लड़ाई करके क्या करूंगा, मुझे वो सब करना ही नहीं है। मुझे बस एक अच्छी जिंदगी चाहिए, मैं बस एक अच्छा लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बाउंटी हंटर बना हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए, मैं अच्छा पानी पी सकूं, अच्छे से सो सकूं, अच्छे से घूम सकूं, अच्छा सांस ले सकूं, अच्छी अच्छी ड्रिंक्स पी सकूं। इसलिए मुझे कॉम्प्लेक्स इतना पसंद है। मेरा बचपन का सपना है कॉम्प्लेक्स में जाना, और मैं वहां जा करके रहूंगा। वहां पर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मैं किसी के लिए फाइट नहीं करने वाला, मैं बस अपने लिए फाइट करना चाहता हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स जाना चाहता हूँ। खैर मैंने ये बात उस लड़के को बताई, अपनी कहानी, तो लड़के के आंखों से आंसू भी आ गया। खैर मुझे उस लड़के के आंखों से आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे तो बस कॉम्प्लेक्स जाना है, तो बस कॉम्प्लेक्स जाना है। तभी मुझे बुज्जी बताती है कि मेरे घर में काफी तोड़फोड़ हो रही, कोई मेरे घर में घुस गया, वहां तोड़फोड़ मचा रहा है। देन मैं तुरंत बुज्जी को लेकर के अपने घर में जाता हूँ, उस लड़के को भी लेकर घर में जाता हूँ, और घर में भाई लोग कितना पैसे मांगने आते हैं यार। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं काफी उधार ले चुका हूँ, और यहाँ पर कई लोग आकर के तोड़फोड़ भी करने लग जाते हैं कि मेरे यूनिट्स तो मेरे पास नहीं होते यूनिट्स, मतलब होते हैं 5000 यूनिट्स होते हैं, लेकिन मैं उसको दे थोड़ी ना सकता हूँ यार, मतलब मैं उसका यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैं इन लोगों को बोलता भी हूँ कि मैं इनकी यूनिट्स दे दूंगा, जिसमें से एक बोलता है कि मैं इस बुज्जी को लेकर के जा रहा हूँ, इस गाड़ी को लेकर के जा रहा हूँ, पैसे लाना इस गाड़ी को लेकर के जा। मैं कहता हूँ बॉस इस गाड़ी को ले जा करके क्या करोगे, ये कबाड़ी है और कुछ भी नहीं है, और वो लोग मान नहीं रहे होते। अभी अचानक उसकी एंट्री होती है, हाँ उसकी, मेरे प्यार रॉक्सी। बहुत बहुत खतरनाक फाइटर है ये भी। आते ही वो इन लोगों के हाथ पैर तोड़ देती है, और ये सभी लोग डर के भाग जाते हैं। लेकिन रॉक्सी मेरी गर्लफ्रेंड होती है, और शायद मैं ज्यादा ही सेल्फिश हो जाता हूँ। शायद उसे भी लगता है कि मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, क्योंकि मैं उससे ज्यादा बात नहीं करता, मैं अपने काम में ज्यादा बिजी रहता हूँ, और वो भी मेरे को एक शॉट बहुत तेजी से पेट पे मारती है, दर्द होता है, और बातों बातों में मुझसे पूछती है हम पहली बार कहाँ मिले थे हम, वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछती है। मुझे भी याद नहीं होता कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। वैसे हम इस चीज को याद करके करेंगे भी क्या? मैं बुज्जी से पूछने की कोशिश करता हूँ, बुज्जी भी नहीं बताती मुझे कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। लेकिन मैं रॉक्सी से बहुत प्यार करता हूँ यार, कम ऑन यार, मतलब हाँ। देन आफ्टर दैट रॉक्सी मुझे एक ऐसी चीज बताती है जिससे मैं शॉक हो जाता हूँ। इतनी खुशी की बात बताती है, वो मुझे बताती है कि उसका कॉम्प्लेक्स में जॉब लग चुका है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मैं भी कॉम्प्लेक्स में जा सकता हूँ, मतलब हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन रॉक्सी के साथ थोड़े टाइम के लिए मैं कॉम्प्लेक्स देख सकता हूँ, मतलब कि कैसा दिखता है वो, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, और रॉक्सी को पकड़ के बस उससे कहने लगता हूँ कि रॉक्सी प्लीज 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 मुझे भी ले चलो ना कॉम्प्लेक्स, प्लीज मुझे भी ले चलो ना। रॉक्सी मुझे सेल्फिश समझती है, वो कहती है भैरवा तुम बहुत सेल्फिश हो। अपने आपको कॉम्प्लेक्स लेने के लिए बोल रहा हो ना? कहा नहीं रॉक्सी प्लीज ले चलो, तुम जो लगे मैं वो हर चीज करूंगा, रॉक्सी प्लीज मुझे भी कॉम्प्लेक्स लेके चलो। रॉक्सी बोलती है कि मुझे आई लव यू बोल के दिखाओ। देखो भाई ये मुद्दे में मैं थोड़ा कच्चा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको दिल से, कॉम्प्लेक्स जाना होता है तो करना पड़ेगा, तो मैं उसे आई लव यू बोलता हूँ। और वैसे मैं रॉक्सी से सच में प्यार करता हूँ, सच में, लेकिन यू नो गोल एम्बिशन मेरा ज्यादा बड़ा है, मुझे कॉम्प्लेक्स जाना है। मैं यही सोचा होता हूँ कि मैं
कॉम्प्लेक्स जाऊंगा तो मैं रॉक्सी को भी लेकर के जाऊंगा, उससे शादी करूंगा, कई सारी चीजें मैंने सोची है, लेकिन पहले मुझे कॉम्प्लेक्स तो जाना है। मैं उसे आई लव यू बोलता हूँ और मुझसे बोलती है कि तुमसे केवल इतना ही होगा, मुझसे केवल इतना ही होगा। अरे अब क्या करूं मैंने बोला तो। खैर छोड़ो, ईस्ट गेट पे जाना है और ईस्ट गेट से हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएंगे। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, बहुत खुश कि मैं पहली बार कॉम्प्लेक्स जा रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। और दूसरे दिन फिर मैं कॉम्प्लेक्स जाता हूँ रॉक्सी के साथ। रॉक्सी मुझे कॉम्प्लेक्स के अंदर लेकर के जाती है और वहां से हम शायद एक बहुत हाई फास्टर लिफ्ट में अंदर जाते हैं। एंड केवल मुझे 1 घंटे के लिए कॉम्प्लेक्स में एंट्री मिली होती है। मतलब 1 घंटे थोड़ा कम है, बट ठीक है, 1 घंटा भी मतलब नहीं, बहुत कम है यार 1 घंटे। लेकिन अब क्या करें, कॉम्प्लेक्स काफी हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है, वहां पर जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ कि मैं फाइनली कॉम्प्लेक्स में जा रहा हूँ और मैं रॉक्सी के साथ उस लिफ्ट में जा रहा हूँ। तो मैं रॉक्सी के ऊपर बहुत खुश हो जाता हूँ। मतलब थैंक यू रॉक्सी यार। मैं उसे वहां पर गले लगा लेता हूँ, वो भी ब्लश करने लगती है, वो भी खुश हो जाती है। एंड वहां से हम लोग एक एनर्जी जनरेटेड रूम में पहुंचते हैं। एक एनर्जी जनरेटेड रूम में रॉक्सी की जॉब लगी हुई होती है। यहाँ पर मुझे ये पता चलता है कि जमीन के नीचे से जितनी सारी चीजें हैं, एनर्जी है, वो सारी की सारी प्रोड्यूस होती है। एंड वहां पे बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारा। एंड जमीन के अंदर से ही सारी की सारी एनर्जी जो है वो चीज ली जाती है और कॉम्प्लेक्स में यही से एनर्जी को जनरेट किया जाता है। ये चीज से मुझे कोई मतलब नहीं होता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज को जानने से। और रॉक्सी की जॉब वहीं पे लगी हुई थी। फिर मैं रॉक्सी से बोलता हूँ, अरे रॉक्सी 1 घंटे के लिए तो मुझे टाइम मिला और तुम मुझे ये सारी चीजें ले आके दिखा रही हो, चलो ना और कहीं चल करके देखते हैं और देखते हैं कॉम्प्लेक्स। मुझे कॉम्प्लेक्स को असली में देखना था कि कॉम्प्लेक्स एक्चुअली कैसा दिखता है। मुझे जनरेटर रूम में वो ले जाके खड़ी कर दी तो मैं क्या करूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। लेकिन इतना तो मुझे पता चल जाता है कि वो एरिया पूरा जनरेटर रूम है। मतलब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी है वो वहीं से कंट्रोल होती है। अगर हम लोग उसको डिस्टर्ब कर देंगे, पूरा का पूरे कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी सोर्स है वो बंद हो जाएगा। मैं इसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ, मुझे क्या ही करना है इस चीज के बारे में। खैर मैं रॉक्सी को लेकर के फिर जबरदस्ती, वो चलने को तैयार नहीं होती, लेकिन मैं रॉक्सी को लेकर के जबरदस्ती लिफ्ट में जाता हूँ। एंड वो काफी ज्यादा मुझे कोसने लगती है। मुझे बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया, मुझे तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था, मैं खुद जॉब खो सकती हूँ, ये खो सकती हूँ। अरे कुछ भी नहीं होगा रॉक्सी, कुछ भी नहीं होगा, 1 घंटे के लिए तो आया हूँ यार, इतना भी नहीं कर सकते हो तुम। लेकिन तभी लिफ्ट आगे जाकर के रुकती है और जब वो खुलती है और मेरे आंखों के सामने का नजारा जो मैं देखता हूँ, What the hell! मतलब सामने इतना ब्यूटीफुल नजारा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा करीबन 10-15 हजार साल पहले हुआ करता था, यानी 90s 20s में ऐसा हुआ करता था। उस टाइम की हरियाली जो मैं देखा, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। रॉक्सी भी देखी, रॉक्सी भी चौकन्ना रह गई कि कॉम्प्लेक्स इतना सुंदर कैसे हो सकता है। तभी सामने मुझे एक कोई एनिमल दिखा, शायद वो घोड़ा था। हाँ शायद घोड़ा ही था, फिर घोड़ा ही बोलते हैं ना इसे। नहीं, मैं काशी में रहता हूँ बचपन से, लेकिन मैंने बचपन से ही कोई भी जानवर देखे नहीं है। मैंने बस फोटोज देखे हैं, तो मेरे हिसाब से शायद ये घोड़ा ही था। तो हम लोग उस घोड़े पे बैठे और हम निकल गए कॉम्प्लेक्स को देख। इतना प्यारा, इतना सुंदर कॉम्प्लेक्स, ये तो मेरे अंदर की और भी एक्साइटमेंट को बढ़ा रहा था। और मेरे अंदर के उस गोल और एम्बिशन की मुझे कॉम्प्लेक्स आना है, 1 मिलियन यूनिट्स देखी, उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। मेरे दिमाग में और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स के लिए पागलपन सवार हो गया था। मैं कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। और मैं उस घोड़े पे बैठ करके आगे जाकर के जो नजारा देखता हूँ, इतने सारे साम्राज्य, इतनी बड़ी नदियां और इतने प्यारे नजारे, मैं देख करके शौक हो जाता हूँ। मुझे कॉम्प्लेक्स आना है, कैसे भी करके मुझे बस आना है कॉम्प्लेक्स। मुझे नहीं पता मुझे कैसे भी करके कॉम्प्लेक्स आना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए। लेकिन सामने से मुझे कैमरा दिखाई देता है और हमें उस कैमरे से बचना है। ड्रोन होता है कैमरे का, मुझे उससे ड्रॉइड से बचना है कैसे भी करके। तो हम और रॉक्सी उस घोड़े से उतर के भागते हैं और उस ड्रॉइड से बचते हैं। लेकिन फिर मुझे एक फल दिखाई देता है, ये ऑरेंज होता है, इसको ऑरेंज बोलते हैं। देखो मुझे नहीं पता इसके बारे में, और मैं जब इसे खाने की कोशिश करता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों इतना खट्टा खट्टा लगता है। देखो मुझे नहीं पता इसको खाते कैसे हैं, कोई नया फ्रूट है, किसी कोई नए तरीके का क्या था, मुझे खुद नहीं पता ये। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि ये एक ऑरेंज था, जिसको मैं ऊपर से खाने की कोशिश कर रहा था। मतलब वाह, मतलब मुझे उस टाइम ऑरेंज के बारे में पता नहीं था, तो मैंने उसको ऐसे ही खाने की कोशिश की। हाँ ऐसे ही। खैर फिर मैं आगे पहुंचा, मैंने नदी देखी जहां पर मैं काशी में पानी के लिए तरसता था। यहाँ पर मैंने एक नदी देखी जहाँ प्योर पानी, इतना साफ पानी, और इस नदी के किनारे पे मैंने इस पानी के पास गया और मैंने इस पानी को फील किया। मैंने इस पानी को अपने फेस पे लगाया और मैं इसे फील कर पाया। क्या कितना अच्छा है ये देख के मैं काफी इमोशनल हो गया। मेरे आंखों से आंसू भी आ गए कि कॉम्प्लेक्स इतना प्यारा है, लेकिन इतना प्यारा है, यहाँ इतनी सारी चीजें हैं मैंने कभी सोचा नहीं। उस सामने
सामने एक महल था, हम उस महल में जाएंगे और वहां जाकर के देखेंगे कि क्या चीजें हो रही। हमारा अब तक 1 घंटा खत्म हो चुका था, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम इतना मगन हो चुके थे इस कॉम्प्लेक्स में आकर के कि मैं क्या बताऊं। सामने मुझे एक नाव भी दिखती है, एक बोट दिखती है और कुछ लोग दिखते हैं जो कि यहाँ के बीच ही बोलते हैं ना इसे, हाँ, बीच पे आराम कर रहे थे। हम लोग उनके कपड़े को चुराते हैं, हाँ चुराना पड़ता है, चुराते हैं, पहनते हैं और हम लोग उस महल में पहुंच जाते हैं। ओह माय गॉड, जब मैं उस महल को देखता हूँ और अंदर पहुंचता हूँ, इतनी सारी चीजें, इतने सारे ड्रिंक्स, इतने सारे फूड, तरह तरह के लोग, तरह तरह के कपड़े, मतलब इतनी प्यारी चीजें थी वहां पे, इतनी सारी चीजें, मतलब मैं क्या बताऊं। मैं वहां पहुंच से ही बिल्कुल खुश हो जाता हूँ, अंदर से मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ, मतलब हैप्पी 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 हो जाता हूँ और मैं वहां डांस करने लग जाता हूँ। वहां की शैंपियन खोलता हूँ और शैंपियन खोलता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कब हो जाएगा। मैं वहां पे डांस तो करने लगता हूँ और रॉक्सी भी बहुत खुश जाती है और शैंपियन का ढक्कन जैसे ही खोलता हूँ, वो एक स्टैचू पे जाके लड़ता है और वो स्टैचू पानी में गिर जाता है। अभी कॉम्प्लेक्स वालों को पता चल जाता है कि हम लोग यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स वाले आते हैं, मुझे पकड़ते हैं और मुझे कॉम्प्लेक्स से बाहर फेंक देते हैं। खैर, इतनी बेइज्जती हुई मेरी कि मुझे पता नहीं था कि इतनी बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी कॉम्प्लेक्स में आने के लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स, ओ माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स, मुझसे अब और भी नहीं रहा जाता है। 1 मिलियन यूनिट्स कैसे भी मुझे इकट्ठा करना है और मुझे कॉम्प्लेक्स में जाना है, कैसे भी करके मुझे कॉम्प्लेक्स में जाना है। लेकिन फिर से वही वापस से पुरानी जिंदगी, वही काशी, वही गंदे ड्रिंक्स, वही बुढ़े लोग, वही पुरानी गरीबी, वही टॉर्चर, वही कॉम्प्लेक्स का अत्याचार। ये चीज देख करके मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता। सामने एक इंसान बैठा हुआ होता है, मैं उससे उसका ड्रिंक छीनता हूँ और ड्रिंक पीता हूँ। मैं बहुत दुखी होता हूँ और मुझसे वो ड्रिंक छीन लगता है। मैं उससे बोलता हूँ कि देख भाई, मैंने तुझसे ड्रिंक ली, मतलब मैं तेरी ड्रिंक पीने का मौका, छोड़ो ये क्रिंज थिंग है, इसको मत समझो, लेकिन पता नहीं कि मेरे आगे क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है। तभी एक बुढ़ा बगल में बैठा होता है, वो मुझसे बोलता है कि मैं तेरा फ्यूचर देख सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता। कहता है कि ये चिड़िया तेरा फ्यूचर बताएगी। मैं कहता हूँ नहीं, कैसे? कहता है ओनली 50 यूनिट्स, ये तुम्हारा फ्यूचर बता सकती है। बुज्जी भी बोलती है कि इन सब पे विश्वास मत करो भैरवा, लेकिन फ्यूचर बता सकती है, मौन करके देखते हैं एक बार। हाँ, तो फिर मैं वो करवाता हूँ एंड वो मुझे कुछ बुढ़ा ऐसा बताता है कि तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है, कुछ तो तुम्हारे अंदर चेंज होने वाला, कुछ तो होगा। मैं उससे बोलता हूँ मतलब मैं पक्का कॉम्प्लेक्स जाने वाला हूँ, कुछ चेंज हो रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स जाने वाला हूँ। देन वो बुढ़ा बोलता है नहीं, तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला। मैं बोलता हूँ नहीं, मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता। ये बात बोल के जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तभी अचानक से एक बिजली कड़कती है और आई डोंट नो अचानक वहाँ क्या होता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा चक्र होता है जो अचानक से उस व्हील में आग लग जाती है बिजली की वजह से और वो व्हील नीचे गिरने लग जाता है। मैं वो चीज देख करके डर जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथ होता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था। क्या हुआ मेरे साथ, मैं अभी तक नहीं ये सोच पाता हूँ कि उस टाइम मेरे साथ हुआ क्या। अचानक से वो व्हील गिरता है और मैं वो व्हील को अपने हाथों से रोक लेता हूँ। मानो ऐसा कि कुछ समय के लिए मैं हूँ ही नहीं, मेरे अंदर एक अलग सी पावर फील होती है। ऐसा मानो जैसे कोई और मेरे अंदर आ गया हो और मेरे अंदर अचानक से इतनी पावर कुछ ही सेकंड्स के लिए कैसे आती है कि मैं उस व्हील को अपने हाथों से रोक लेता हूँ और कुछ वक्त के लिए मैं अपने ही कंट्रोल में नहीं रहता। मैं उस व्हील को कैसे रोकता हूँ और मैं कैसे उस व्हील के पास पहुंच जाता हूँ उसको रोकने के लिए, मुझे खुद भी याद नहीं। और जब मैं अपने आप को देखता हूँ और अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी को फील करता हूँ, देन मैं बुज्जी से बोलता हूँ कुछ तो बदल गया है बुज्जी, कुछ तो बदल गया है बुज्जी। मतलब मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ, लेकिन काशी या कॉम्प्लेक्स में कुछ तो उस समय जरूर हुआ है, कुछ तो उस वक्त जरूर हुआ था जो मुझे नहीं पता। वो मेरे साथ भी हुआ, कॉम्प्लेक्स में भी हुआ। कुछ तो बदल गया है बुज्जी।